हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11th का लेक्चर सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स का। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो हमें क्या पढ़ने, आज के टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या है वो देखिए। सबसेट, साथ में सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट छोटा भाई किसका? सबसेट का। नंबर 3 पावर सेट, नाम से पता चल रहा है शक्ति, किसकी शक्ति देखेंगे अभी। नंबर 4 यूनिवर्सल सेट, मतलब पापा, किसका पापा वो भी बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है वो। ठीक, पहला टॉपिक अपना जो है वो टॉपिक रहेगा अपना सबसेट। क्या रहेगा? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है पहले तो वो सीखेंगे दोस्तों। सबसेट, नाम से पता चल रहा है सब का मतलब छोटा, सेट का मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में सीखेंगे, पहले एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बताऊं। जैसे मेरे पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और जैसे मेरे पास एक सेट कोई बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब मैंने ये कहा कि मैं सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलूँगा। लेकिन कैसे बोलूँगा? इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए, तो पता चलेगा कि सेट ए है वो सबसेट बन गया किसका? सेट बी का। ठीक है, चलिए डेफिनेशन करते हैं। ए सेट ए सेट ए इज said to be subset, is said to be subset of set B if all the elements of set A are also the elements of set B, are also the elements of set B। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करूँगा, आपको इसका सिंबल बताता हूँ। ठीक है, सिंबल क्या होता है वो चीज़ सुनिए ध्यान से, हर एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो हैं वो। सिंबल होता है सबसेट का ये। ठीक है, किसी बुक में आपको सबसेट का सिंबल ये मिलेगा, किसी बुक में आपको सबसेट का सिंबल ये मिलेगा, किसी बुक में आपको सबसेट का सिंबल ये मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग नोटेशन आपको दे रखे हैं सबसेट के। ठीक है, मतलब इनका क्या होता है वो अभी बता दूंगा। ठीक है, क्या करते हैं, सिंबल जो ये सिंबल है वो सबसेट का यूज़ करते हैं, और ये वाला जो सिंबल है वो किस में यूज़ करते हैं? प्रॉपर सबसेट में। किस में यूज़ करते हैं? प्रॉपर सबसेट। ये भी सबसेट का ही सिंबल है। ठीक है, लेकिन इसका सिंबल का जो यूज़ है वो हम प्रॉपर सबसेट में क्यों करते हैं, उसकी एक छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, चलिए करें आगे स्टार्ट। वेरी गुड, एग्जाम्पल आया ना समझ में कि सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो? सेट बी में हो। ठीक है, चलिए अभी एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखूँ, एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, जैसे मेरे पास कोई सेट ए है, जैसे मेरे पास कोई सेट ए दे रखा है और उस सेट ए में मैंने एलिमेंट्स ले रखे हैं, उस सेट ए में मैंने एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2 और 3, और मुझे इसके बनाने हैं सबसेट्स। क्या बनाने हैं? सबसेट्स। ठीक है, तो सबसेट्स देखो मैं बनाना शुरू करता हूँ। पहली बात, कोई भी नल सेट है, कोई भी नल सेट है वो हर सेट का सबसेट होगा, याद रखोगे? चलिए, नल सेट हर सेट का सबसेट, मतलब हमने कोई एलिमेंट नहीं उठाया। सबसेट बनाने का तरीका क्या है? पहले आपको सिंगल एलिमेंट्स का यूज करना है। सिंगल एलिमेंट जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, और फिर करना है आपको डबल एलिमेंट्स का यूज, जैसे 1 2, जैसे 1 3, और जैसे 1 3 हो गया, जैसे 2 3, और जैसे अभी डबल एलिमेंट्स होने के बाद आपको सारे एलिमेंट्स, जैसे 3 है तो तीनों एलिमेंट्स एक साथ 1 2 3। ठीक है, ये होंगे आपके सबसेट्स। अब अगर मैं बात करूँ इनमें से कोई भी सेट उठा लूँ, जैसे मैंने ये 3 उठा लिया, तो मैं इस 3 को देखूँ क्या इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इधर हैं? बताओ, इस सेट में एलिमेंट तो 3 ही है, तो इसमें भी तो एलिमेंट 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या बन गया? सबसेट बन गया। किसका? सेट ए का। आई कुछ बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अभी आपको मैं कुछ रूल सिखाता हूँ, वो रूल याद रखने हैं। वो रूल क्या क्या हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं एक बार ये एग्जाम्पल रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से एक रूल बनाने जा रहा हूँ, वो रूल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी,
वीडियो में बने रहना भाई, ठीक है। बड़े काम की वीडियो रहने वाली है ये आपके लिए। मैंने सिंबल्स बता दिए, एक सिंबल हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने माना कोई सेट ए है मेरे पास जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं। सेट ए है मेरे पास जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं, तो उसके सबसेट क्या होंगे? उसके सबसेट क्या होंगे? सिर्फ ये सबसेट खुद ही होगा, सिर्फ ये एलिमेंट खुद होगा जिसके पास कोई सेट, सिर्फ ये सेट खुद ही होगा जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने माना यहाँ पे मेरे पास एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट ही सिर्फ एक है, जिसके पास एलिमेंट ही सिर्फ एक है। और एक बात बताओ, जिसके पास एक एलिमेंट हो उसको हम कौन सा सेट बोलते हैं? आंसर कमेंट में बताओ अभी, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला, जिस सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ, ठीक है। चलिए, अब मैं बनाऊंगा इसके भी सबसेट। तो इसके सबसेट क्या होंगे? देखो, जैसे एक तो फाइव होगा, एक मैं कहूँ कि वो एलिमेंट खुद जो पहले से सेट के अंदर है, ठीक है। चलिए, अभी मैं एक काम और करता हूँ। मैंने एक सेट और ले लिया सी जिसमें एलिमेंट है सिर्फ दो। कितने एलिमेंट हैं? दो। तो इनके सबसेट्स क्या क्या होंगे वो बताओ। सबसेट्स बनाने का रूल बताया था मैंने। पहले क्या करना है आपको? पहले लेना है नल सेट, फिर क्या लेना है? सिंगल एलिमेंट। क्या लेना है? सिंगल एलिमेंट, 1 2, और फिर जो एलिमेंट्स हैं डबल वाले वो लेने हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने माना एक सेट डी जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर मैं इनके सबसेट्स की बात करूं तो इनके सबसेट्स बताओ क्या क्या होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बताऊं कि पहले होगा नल सेट, फिर होंगे सिंगल, ठीक है भाई, और फिर क्या होंगे? डबल। फिर क्या होंगे? डबल। डबल में जैसे 1 2, जैसे 2 3, जैसे 1 3, और जैसे अब सिंगल के बाद ट्रिपल वाले, डबल के बाद ट्रिपल वाले। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास हो चुके। अब यहाँ से एक रूल बनेगा, एक पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से एक पैटर्न बनेगा, एक छोटा सा रूल बनेगा। अच्छा जी, वो रूल क्या है वो सीखना है। वो रूल क्या है हमें वो सीखना है। देखिए, रूल ये है, मैं कहूँ इस सेट के अंदर आपके पास कोई एलिमेंट नहीं, मतलब इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं? 0। इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं? 0। मैं कहूँ अच्छा जी इसके पास बताओ एलिमेंट्स कितने हैं? इस सेट के पास एलिमेंट्स कितने हैं? सिर्फ एक एलिमेंट। मैं कहूँ इसके पास एलिमेंट्स बता के चलो, तो इसके पास आप बताओगे कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 1 और 2। अच्छा जी, इसके पास एलिमेंट्स बता के चलो, कितने हैं एलिमेंट्स? जी इसके पास हैं 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। कितने एलिमेंट हुए? 3 एलिमेंट। अब रूल क्या है वो देखो, मैं यहाँ से रूल बनाऊंगा। मुझे ये यहाँ पे पता चल रहा है कि सबसेट जो है वो यहाँ पे एक सबसेट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ठीक है, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसेट 2 हो तो मैं इसको ये बोल दूँ कि ये 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 4 हैं तो मैं क्या बोल दूँ? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 8 हैं तो मैं क्या बोल दूँ? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अच्छा जी, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 क्यों? अरे मैं 2 की पावर 0 लिखूँगा तो कितना आएगा? 1। अब चेक करो, सभी में 2 की पावर है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मतलब ये है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो क्या करना है कि जो आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं किसी सेट के अंदर उसको 2 की पावर बना दो। मतलब किसी सेट का कार्डिनल नंबर 2 की पावर बना दो, तो आपके पास मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैं एक रूल लिख देता हूँ, ध्यान रखना। ये अपना रूल है कि रूल क्या है कि अगर हमें टोटल सबसेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? टोटल सबसेट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बात बड़ी काम की है, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ सबसेट के मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, वो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई ताकि ये रूल आपको याद रहे। याद रखोगे? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनकी बात करेंगे भी, ठीक है। इनके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनकी बात करेंगे। ये सिंबल ज़रूर याद रखना भाई एक बार, क्योंकि इस सिंबल से आगे मैं कुछ चेंजमेंट करके आऊँगा। इस सिंबल से आगे मैं कुछ चेंजमेंट करके आऊँगा। जो चेंजमेंट होगा वो किस में होगा? प्रॉपर सबसेट में। किस में होगा? प्रॉपर सबसेट में, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। आ जाइए पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है कि हर सेट में नल सेट उसका सबसेट होगा, ठीक है। नल
null set is the subset, null set is the subset of every set, subset of every set, याद रखोगे, वेरी गुड। अच्छा जी, बात नंबर 2 की करते हैं। नंबर 2, आपने देखा था कि हर सेट में लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा था, वो सेट खुद भी सबसेट बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेट इटसेल्फ आल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखोगे। अच्छा जी, बात नंबर 3 क्या थी, जो मैंने रूल बनाया था, अच्छा जी, रूल क्या बनाया था, रूल ये था कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो क्या करोगे, 2 की पावर कार्डिनल नंबर, मतलब उसके पास जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। बात याद रखोगे? चलो वेरी गुड। अभी हम बात करते हैं, बात किसकी करते हैं भाई, बात है अपने पास जो सेकंड जो टॉपिक अपना प्रॉपर सबसेट। क्या है प्रॉपर सबसेट? अच्छा वो क्या है प्रॉपर सबसेट? तो छोटा भाई है किसका, सबसेट का। अरे मैंने इसको छोटा भाई क्यों बोला, विद इन 1 सेकेंड में पता चलेगा कि इसको छोटा भाई क्यों बोला, ठीक है। चलिए यहीं पे एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से देखना, मैंने एक सेट लिखा ए, जिसके पास 1 2 3 से बोर हो रहे हैं, चलो राम और श्याम लेते हैं। क्या लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है। अच्छा इनके सबसेट बनाओ, इनके सबसेट क्या लिखोगे सर, पहले लिखेंगे खाली, क्या लिखेंगे, खाली, वेरी गुड बेटा। उसके बाद क्या करना है, सिंगल लेना है, सिंगल का मतलब राम अकेला, उसके बाद कौन लेना है, श्याम अकेला, उसके बाद राम और श्याम दोनों, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करें, अच्छा प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ बेटा, हिंट दे के चल रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट होते क्या हैं, उसके बता रहा हूँ। तो प्रॉपर सबसेट छोटा भाई होता है सबसेट का, किस लिए, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये बोलता है मुझे क्या नहीं चाहिए, सेट इटसेल्फ नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सेट इटसेल्फ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉपर सबसेट का काम कर रहा हूँ, किसका काम कर रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट का। तो इसका मतलब जो सेट इटसेल्फ होगा उसको क्या कर दीजिए, टोटल सबसेट से हटा दीजिए, वो क्या बनेगा आपका प्रॉपर सबसेट। आई कुछ बात समझ में, है ना। चलिए करें आगे, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, प्रॉपर सबसेट। कौन सा है बेटा, प्रॉपर सबसेट, ध्यान रखना अभी, ठीक है। चलिए अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या बोल रहा है कि सबसेट को हटा दीजिए, ठीक है, सबसेट को हटा दीजिए जो अपना खुद हो, ठीक है। सबसेट्स एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, वो क्या होंगे अपने पास, प्रॉपर सबसेट। क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया था, ठीक है, जो एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो याद रखना। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा, कुछ रिजल्ट्स। अच्छा सर रिजल्ट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो रिजल्ट है बेटा, पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, या नंबर्स ऑफ सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, किसके अंदर, प्रॉपर सबसेट में। किसके अंदर, प्रॉपर सबसेट में। तो आप क्या करोगे कि जितने 2 की पावर कार्डिनल नंबर हैं उसमें से एक माइनस कर दो, जितने 2 की पावर कार्डिनल नंबर हैं उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो। एक माइनस क्यों किया, एक माइनस इसलिए किया क्योंकि सर हमने एक सबसेट छोड़ा था। कौन सा छोड़ा था, वो सबसेट जो वो खुद था, सिर्फ यही कहानी है प्रॉपर सबसेट की। किसकी कहानी है, प्रॉपर सबसेट। अब एक बात बताता हूँ, प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, क्या होता है, जो अकेला सी टाइप का दिखाई दे रहा है ना, इसको सी नहीं बोलते, ठीक है, सी को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, लंबा कर दीजिए, वो होता है प्रॉपर सबसेट। अच्छा मैंने एक सिंबल बताया था, ये किसका सिंबल था, बताओ जल्दी से। ये सबसेट का सिंबल था, किसका था, सबसेट का। अच्छा ये किसका सिंबल है, ये है प्रॉपर सबसेट का सर, किसका,
प्रॉपर सबसेट। मैं कहूँ तो बेटा ये बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको वो डिफरेंस चेक करना है। ये डिफरेंस इसमें ये रहेगा कि सर आपने एक सबसेट हटा रखा है, एक सबसेट हटा रखा है, किसको, जो वो खुद था, जो वो खुद था। तो यहाँ पे जो इक्वल का सिंबल दिखाई दे रहा है ना, वो इक्वल का सिंबल खुद के लिए आया था। किसके लिए आया था, खुद के लिए। ये इक्वल का सिंबल किसके लिए आया था, खुद के लिए। जब हमने इटसेल्फ खुद को हटा दिया, खुद को क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ से ये सिंबल है ये भी क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये सिंबल अकेला किसका बना, फिर प्रॉपर सबसेट का। किसका बना, प्रॉपर सबसेट का। वो बात अलग है कि इसी सिंबल को क्या करते हैं, सबसेट का यूज करके चलते हैं अलग अलग बुक के हिसाब से। ठीक है, आई बात समझ में, याद रखोगे, वेरी गुड। ठीक है, 2 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक जिसका नाम है पावर सेट, जिसका क्या नाम है, पावर सेट। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक अभी अपना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। छोटा भाई पता चला क्यों, छोटा भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक सबसेट कम होता है। ठीक है, इसलिए उसके पास जो है थोड़ी सी कमी रहती है, और कमी रहती है तो वो छोटा बन गया। ठीक है, चलिए अपना थर्ड टॉपिक जो रहेगा, वो थर्ड टॉपिक जो है वो अपना पावर सेट। क्या रहेगा बेटा, पावर सेट। अच्छा सर ये पावर क्या होता है, अरे पावर नाम से पता चल रहा है ना, शक्ति है माँ शक्ति दे, है ना, देखिए क्या वो आपने बॉर्डर मूवी, है ना। ठीक है, उसके लिए तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, अब देखो पावर सेट का मतलब ये है कि आपने जो सबसेट बनाए ना, उन सबसेट का एक सेट बना दो, क्या बन जाएगा, पावर सेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसका मतलब सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है, इज नोन एज, सेट्स ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई सेट ए है और उस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 1 और 2। चलो बताओ, मैंने आपको सबसेट सिखा रखे हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी से बनाओ। सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो खुद 5 जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, फिर सिंगल वाले, फिर डबल वाले, उसके बाद जो है वो खुद। तो कितने बने टोटल सबसेट, 4। डायरेक्ट अगर मैं पूछता तो क्या करते, 2 की पावर कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो 2 की पावर 2 कितना 4। इसका मतलब अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, किसका, सबसेट का, वो 2 की पावर 2 4 मिलेगा। और टोटल सबसेट भी कितने बने हैं, 4 बने हैं। इन सबसेट को आप किसी सेट के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, क्या बन जाएगा, पावर सेट। क्या बन जाएगा, पावर सेट। ठीक है, आई कुछ बात समझ में, वेरी गुड। अब मैं ये कहूँ कि आपको ये बताना है कि पावर सेट में एक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सा ही रिजल्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं। एक छोटा सा रिजल्ट ये है कि मैंने पूछा आपको ये बताना है कि पावर सेट में अगर मैं एलिमेंट्स पूछूं, पावर सेट में अगर मैं एलिमेंट्स पूछूं तो एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ। अरे एलिमेंट्स क्या होंगे, जो सबसेट थे वही तो क्या बन गए, इसके एलिमेंट बन गए, तो कुछ करना ही नहीं। तो पावर सेट में एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये किसका काम करेंगे अब, एलिमेंट्स का। वाह सर क्या बात है। ठीक है, नई बात हमें सुनने को मिली। ठीक है, नई पुरानी है, आपने पढ़ा नहीं बस। ठीक है, चलिए आई कुछ बात समझ में। तो बस आज के 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगला टॉपिक देखिए अपना, अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है बेटा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, करें स्टार्ट, आ जाओ। छोटा सा यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं, पापा, क्या बोलते हैं, पापा। किसका पापा, वो अभी पता चलेगा, 2 मिनट रुको बस। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि आप पावर सेट को किससे डिनोट करोगे, पावर सेट को PA से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, PA से। ठीक है, याद रखना। चलिए करें स्टार्ट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल है ना, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों। ठीक है, बहुत सारे सेट्स आ जाएं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए बात करें अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन
all sets under considerations are the subsets किसके, ऑफ ए लार्जर सेट। एक लार्जर सेट आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, उस लार्जर सेट का वो क्या बन जाए, जितने भी सेट दे रखे हैं वो सबसेट बन जाए। तो ये जो लार्जर सेट है अपना वो क्या कहलाएगा अपने पास, यूनिवर्सल सेट। देन द लार्जर सेट is known as यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। आई बात समझ में, ये इसका सिंबल है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे सेट ए जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3, जैसे मेरे पास कोई सेट बी है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, जैसे मेरे पास कोई सेट सी है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 3 6 9, जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट डी है जिसके पास एलिमेंट हैं 5 और 10। और मैं यहाँ से 10 है बेटा, ये कभी आप 16 समझ जाओ, सॉरी 10 है ये, ठीक है। और मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जितने भी सेट दे रखे हैं ना वो सबसेट बन जाएं किसी एक सेट के। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और उसके पास मैंने एलिमेंट्स लिख दिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से 10। अब एक बात बताओ, इस 10 एलिमेंट्स में क्या सारे एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट 1 2 3 है तो इसके अंदर है ना 1 2 3, 2 4 6 इसके अंदर है, 3 6 9 इसके अंदर हैं, 5 10 इसके अंदर हैं। इसका मतलब ए बी सी डी क्या बन गए इनके सबसेट। मतलब ए सबसेट किसका, यूनिवर्सल का, बी भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का। इसी प्रकार सी बी सबसेट है किसका, सी बी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का। और डी भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का। बात आई समझ में, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, किसकी बात करूं कि n से हम किसको लिखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, w से हम किसको लिखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा जी, सही है। इसी प्रकार मैं z की बात करूं तो सेट ऑफ इंटीजर्स, बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे बात करूं कि q से किसको लिखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं r से किसको लिखते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये सारे एक प्रकार से सेट हैं, तो ये सेट्स जो हैं वो आपस में भी किसी के सबसेट होंगे ना। चलिए वो सबसेट की बात करते हैं कैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो अपने पास नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। किसका, होल नंबर का। और जो होल नंबर है वो सबसेट होते हैं किसके, इंटीजर्स के। किसके, इंटीजर्स के। और जो इंटीजर्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके, रेशनल नंबर्स के। किसके, रेशनल नंबर्स के। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके होते हैं भाई, रियल नंबर्स के। किसके, रियल नंबर्स के। ये बड़े काम की बात है, यहाँ से एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाक से शेयर कीजिए। और लाइक और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही आगे नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।